Hello class, my name is Subham Sharma and I am here to present a new chapter. The chapter name is Key Element of a Democratic Government. अब देखो बेटा, ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आपके पिछले चैप्टर से कनेक्ट होने वाला है। तो आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, तभी तो हम डिस्कस कर पाएंगे बेटा कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट हमको वो लेक्चर कंप्लीट करना होगा, फिर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो लेक्चर अटेंड किया हुआ है, तब हम डिस्कस करते हैं बेटा दैट व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो एज वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप और द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ people who are responsible to taking the decision of on the behalf of the whole country। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या है बेटा, ऐसे लोगों का ग्रुप है जो क्या करते हैं, बाकी और जो हमारे कंट्री के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके बिहाफ पर क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं दैट हाउ अवर कंट्री विल बी गवर्न, कि हमारी जो कंट्री है इसको कैसे गवर्न किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट। अब आता है सर व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आपको याद होगा बेटा, हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के कुछ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म थे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार और, मेरे साथ रिपीट करेंगे। फर्स्ट क्या होगा आपका, फर्स्ट होगा बेटा आपका मोनार्की। इन दिस फॉर्म ऑफ द मोनार्की गवर्नमेंट यू विल फील दैट द ऑल द डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय द किंग और अ क्वीन, ठीक है। मोनार्कियल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो क्या देखने को मिलता है आपको, कहीं ना कहीं वो किंग और क्वीन की विल के ऊपर, उनकी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी उनकी पसंद नापसंद है उसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट की, क्या देखने को मिलता है, डिक्टेटरशिप। इन द फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट यू विल फील दैट इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ अ सिंगल पर्सन, ठीक है, हु इज़ बेसिकली फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड और अ आर्मी बैकग्राउंड, ठीक है। वो कहाँ से आएगा, इसका मतलब है कि अगर वो मिलिट्री बैकग्राउंड से आ रहा है, आर्मी के बैकग्राउंड से आ रहा है, तब क्या देखने को मिलेगा आपको, उसके पास काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, पावर देखने को मिलेगा, राइट। ऑन यूजिंग दैट पावर, राइट, ही विल क्लेम द गवर्नमेंट। अब वो क्या करता है, उस पावर का यूज़ करता है और उस वहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट को क्लेम करता है कि ठीक है, जो भी अब डिसीजन होगा कौन लेने वाला है, मैं लेने वाला हूँ, राइट। तो इसका आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है बेटा नॉर्थ कोरिया, राइट। आप देखोगे वहाँ पर जो किंग जोंग उन है वो क्या कर रहा है बेटा, वो सारे डिसीजन ले रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि अब हो सकता है कि जब आपके पास एक ही पर्सन की विल जब आप यूज़ करोगे, तब आप देखोगे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कैसे चल रही है बेटा, सिर्फ एक पर्सन की पसंद या नापसंद के ऊपर। अब हम सोचेंगे बेटा, उसने बोल दिया कि ठीक है कल से आप लोगों को मोबाइल फ़ोन से यूज़ नहीं करना है, ही कैन ऑर्डर, राइट, बिकॉज ही हैज़ द अथॉरिटी, वो तो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। उसने बोल दिया कि मोबाइल फ़ोन से यूज़ नहीं करना है, ठीक है, दैट आर इनवैलिड नाउ। तब हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्या डिस्कस करना है हमें, द डेमोक्रेसी, राइट। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे डिस्कस करते हैं, दैट द गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेसिकली वर्किंग विद द विल ऑफ पीपल। जो लोग हैं उनकी विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप देखते हो कि गवर्नमेंट कहाँ से आ रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में से ही इलेक्ट होकर आते हैं। जितने भी लोग हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में से निकल कर आ रहे हैं, राइट। तो अब देखेंगे व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या थी, तब हमने उस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था दैट इट इज़ द रूल ऑफ द पीपल। लोग क्या करेंगे, अपने बीच में से कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे। इट मीन्स दे विल चूज एंड इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। वो उन लोगों के बिहाफ पर क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, कंट्री को कैसे चलाना है, लॉज कैसे बनेंगे, पॉलिसीज किसके बिहाफ पर बनेंगी। तो वो काम कौन करता है, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा। कौन इलेक्ट करेगा, हमारे कंट्री के रहने वाले लोग। चलो अब आते हैं बेटा व्हाट इज डेमोक्रेसी। सो बेसिकली डेमोक्रेसी इज मेड विद द टू ग्रीक वर्ड, ठीक है। आप जैसे ही इसका नाम देखोगे डेमोक्रेसी का, तो ये क्या होता है बेटा, आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज डेमोस। डेमोस का मतलब क्या है सर, सो इट इज सिंपली द मीन ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। यहाँ पर डेमोस का मतलब क्या निकल कर आ रहा है, लोग, राइट।
और जो क्रेटोस है बेटा, इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, इट मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। अब हमने इसको क्या करा है, दोनों को कंबाइन कर दिया है और इससे हमें क्या वर्ड मिला बेटा, डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर? तो आप देखोगे जो डेमोक्रेसी वर्ड है कहीं ना कहीं हमको एक आइडिया दे रहा है दैट इट विल बी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, राइट। नाम से पता चल रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे चलने वाली है, विद द विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छाओं से चलेगी। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आपने उसको इलेक्ट कर दिया, अगली बार शायद उसने अच्छा काम नहीं किया, देन यू हैव द राइट टू रिमूव हिम, राइट, आप उसे हटा सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई द पीपल, सेम चीज जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, द पीपल हैव द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, राइट। द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि लोगों का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, लोग क्या हो रहे हैं, अपने आप को एक्टिव दिखा रहे हैं। आप देखोगे कि जैसे मोनार्की गवर्नमेंट है, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी आपके राजा या रानी ने बोल दिया वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, इट मीन इट विल बी द पावर विल बी इन द हैंड ऑफ सम पीपल और द फैमिली ऑफ द किंग एंड क्वीन। ठीक है, अगर हम बात करें डिक्टेटरशिप की, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर भी जो डिक्टेटर है उसकी ही बात को माना जाएगा। ठीक है, बट इन दिस फॉर्म द पीपल आर चूजिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम देम, उन्हीं के बीच में से क्या कर रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं उन लोगों को ही चुना जा रहा है। ठीक है, जिसको भी हम पसंद करते हैं। अब आता है बेटा, व्हाट इज द मीन ऑफ पार्टिसिपेशन। सो पार्टिसिपेशन इज द मीन ऑफ हाउ वी आर चूजिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो भी हम लोगों को चुनकर भेज रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन कैसे होगा, हम लोग कैसे उसके अंदर भाग लेंगे, कैसे शामिल होंगे उसके अंदर, राइट। तो यू विल सी दैट द पीपल टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ये तो एक बात हो गई। अब बात करते हैं बेटा द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब पार्टिसिपेशन की क्या क्या वेज हैं, अभी हमने बोल दिया कि ठीक है इट इज़ अ रूल ऑफ पीपल और ये सब हमने बात कर लिया, पर सर हम जो लोग हैं वो कैसे फील करेंगे कि हम भी एक पार्ट हैं इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, या हम उसके अंदर एक पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। तो आप देखोगे दैट यू ऑल हैव और यू विल हैव द राइट टू वोट। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर क्या किया जा रहा है बेटा, जो भी पर्सन 18 एंड 18 से अबव एज का है उसको क्या किया जा रहा है बेटा, राइट टू वोट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर आता है बेटा, इट इज इन द आर्टिकल ऑफ 325। ठीक है, 325 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर आता है। ठीक है, तो एवरी सिटीजन हु इज द एज ऑफ 18 एंड अबव कैन बी रजिस्टर्ड एज वोटर। आप देखोगे कि जब गवर्नमेंट को बनाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास वोटिंग राइट्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे हमारी कंट्री के अंदर क्या लिया गया है बेटा, हमारी कंट्री के अंदर चूंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तब आप वहाँ पर देखोगे दैट ऑल द पीपल आर गिवन विद द राइट टू वोट। सभी को इक्वली अमाउंट में क्या दिया गया है, राइट टू वोट दिया गया है। अब वो मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, ठीक है, किसी भी रिलीजन से आता हो, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बेस पर उसको डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, बस आपने एक एज को अटेन कर लिया हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट मतलब हमारी कंट्री के अंदर 18 से जो अबव लोग हैं उनको क्या माना जाता है, एडल्ट माना जाता है। ठीक है, तो एवरी एडल्ट और द एवरी पर्सन हु हैव अ एज ऑफ 18 एंड अबव विल बी गिवन टू द राइट ऑफ वोट, राइट टू वोट दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गई। अब आपने राइट टू वोट दे दिया, बट राइट टू वोट को यूज़ कहाँ पर करेंगे, ठीक है, और इसके लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, क्या उनको भी वोट दिया जाएगा, राइट दिया जाएगा? नो, ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव द एज ऑफ 18 एंड अबव। देखो दो चीज़ें याद रखनी है जो मेन आपके इस टॉपिक के अंदर याद रखने वाली है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर, कि हमारी जो कंट्री के अंदर रहने वाले सिटीजन हैं, मतलब जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, नागरिकता है बेटा, वही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और उनके पास एज होनी चाहिए 18 अबव। ठीक है, ही शुड बी मेंटली स्टेबल। अब देखो अगर आप पूरी कंट्री के लिए क्या कर रहे हो बेटा, अगर आप एक गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हो, वो गवर्नमेंट क्या करेगी आगे चलकर, हमारे पूरे कंट्री को करेगी, काम करेगी, उसके लिए उसको गवर्न करेगी। ठीक है, पॉलिसीज बनाएगी। तो जो भी हमारा वोटर होना चाहिए, ही शुड बी मेंटली स्टेबल, मतलब जो उसका मेंटल
पावर है, जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो सही होनी चाहिए, मतलब उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, वो पागल वागल नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब आता है ही शुड नॉट बी अ बैंकरप्ट। अब मानते हैं बैंकरप्ट क्या है। अगर आप बैंकरप्ट की बात करोगे बेटा, तब आप देखोगे कई लोग क्या होते हैं बेटा, बैंक से लोन तो ले लेते हैं, ठीक है, बट उसको क्या करते हैं, टाइम पर पे आउट नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि उसके ऊपर केसेस वगैरह चलते हैं, फिर क्या उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है बेटा, देन ही विल बिकम अ बैंकरप्ट। तो एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर बैंक का कोई भी ड्यूज बकाया है और बैंक ने उसे क्या डिक्लेयर कर दिया बेटा, बैंकरप्ट, दिवालिया, तब वो क्या बन जाता है बेटा, ही इज नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट। अब आएगा बेटा थर्ड, ही एंड शी मस्ट नॉट हैव कन्विक्टेड फॉर एनी क्राइम। अब एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर कोई भी सीरियस क्राइम है, जैसे मतलब उसने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी का किडनैप कर लिया है, तो जो भी सीरियस क्राइम्स हैं बेटा, उसके अंदर अगर आप कन्विक्टेड हो, अगर आपको आरोपी बना दिया गया है और आपके ऊपर वो जो चार्जेस लगे हैं वो सही साबित होते हैं, राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, जो आपका वोटिंग राइट है वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया सारा काम हमारे वोटिंग सिस्टम का। अब आते हैं बेटा इलेक्शन की साइड। आप देखोगे दैट इलेक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू इलेक्ट योर गवर्नमेंट। अगर आपको गवर्नमेंट को यूज़ करना है बेटा, गवर्नमेंट से काम कराना है, तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैसे चेंज होती रहती है ना। गवर्नमेंट चेंज होने का सेंस ये है कि मतलब अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम अगली बार उसको वोट नहीं देंगे, राइट। सो वी कैन से दैट द वोटिंग राइट इज ऑल्सो द बिगेस्ट वेपन ऑफ कॉमन पीपल। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के अंदर कोई काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन क्या है, हम अपने वोट को अगली बार उसको नहीं देंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो नए आए गवर्नमेंट ना फॉर्म कर पाए, राइट। सो इन द डेमोक्रेसी पीपल कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। वही पहले वाली क्लास के अंदर जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि जो डेमोक्रेसी है वो किसकी विल से बन रही है बेटा, डेमोक्रेसी बन रही है बेटा हमारे खुद के लोगों की विल की वजह से, ठीक है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट, राइट। अब देखोगे दैट दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, कि जो भी लोगों ने उन्हें चुना हुआ है, जिन लोगों की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है बेटा, वहाँ पर जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कौन लेगा, वो कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हमने चुनकर भेजा हुआ है, राइट। एंड द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल टर्म्स के अंदर एक गवर्नमेंट का टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है बेटा दैट व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग चल रही है, किस तरीके से हम एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देख रहे हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों का, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अदर वेज के अंदर अपनी गवर्नमेंट के कामों के अंदर या फिर हम उसके अंदर जो डेमोक्रेसी है इसको एक्टिवली वर्क करने के लिए हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं।